पिछले कई दिनों से, पिछले 5 साल से एज अ माइंड एक्सपर्ट में काम कर रहा हूँ और पिछले कई दिनों से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था। और उस समय पे मैंने बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो मैंने एक चीज़ समझी, वो क्या है? वो है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एनएलपी जैसे साइंस को समझा। एनएलपी में हमने माइंड प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट सीखा और उसके अंदर मैंने एक चीज़ को जाना, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये चीज़ जिसने समझी, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो आप हर एक सिचुएशन से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो है हिप्नोसिस, जिसे मैं थॉट मॉडल एनएलपी प्रोग्रामिंग कहता हूँ। क्या है ये प्रोग्रामिंग, क्या है ये एनएलपी? आइए जानते हैं, थॉट मॉडल को समझते हैं। हमारा माइंड किस तरह से काम करता है आइए जानते हैं। जो सजेशन होता है, सजेशन मानो एक शब्द को बार 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 कहना, ये सजेशन से एक प्रोग्रामिंग बनती है। प्रोग्रामिंग मानो एक प्रोग्रामिंग, एक पैटर्न क्रिएट होता है। एक शब्द को बार 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 कहोगे तो एक प्रोग्रामिंग और एक पैटर्न क्रिएट होता है। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक डिसीज क्रिएट करता है, उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अभी कैसे मैं आपको समझाऊं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा, मानो कि कोई रास्ता है, अभी रास्ता नहीं है, तब एक इंसान गुजरता है, 2 इंसान गुजरते हैं, 3 इंसान गुजरते हैं, एक छोटा सा वहाँ पे मानो कि एक छोटा सा रास्ता बन जाता है, फिर से इंसान गुजरते हैं, एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है, फिर से इंसान गुजरते हैं और एक बहुत बड़ा एक रास्ता बन जाता है। अभी बाद में एक बहुत बड़ा जब रास्ता वो क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम रोड बनाते हैं, तो वहाँ पे वो रोड बना जाता है। अभी उस रोड को बंद करना या फिर उसको यानी डिस्ट्रॉय करना ये नामुमकिन है। मानो कि एक डिसीज, एक रोड क्रिएट हुआ है, उसको मिटाना सभी डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे हमारा माइंड के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एक पैटर्न क्रिएट होता है। ये पैटर्न जो भी देखा, सुना, अनुभव लिया और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक पैटर्न क्रिएट होगा, एक डिसीज क्रिएट होगा। एग्जाम्पल, आपका बच्चा, आपकी बेटा या बेटी जो भी है, कहते हैं मम्मी मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है। अभी एक बार कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आती है, कहती है मम्मी मुझे मैथ्स में बिल्कुल नहीं समझ में आता है और मैं क्लासेस लगाना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया, फिर से आती है मम्मी इस बार मैथ्स में कम मार्क्स मिले, पता नहीं मैंने बहुत कोशिश किया, मैथ्स में कमजोर मार्क्स है। वो फिर से आती है और कहती है मम्मी मुझे वो मैथ्स आता ही नहीं है, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैथ्स में कितनी कोशिश करती हूँ मुझे आता ही नहीं है। अभी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। अभी फिर से आती है, इस बार भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मैथ्स मेरा बहुत टफ सब्जेक्ट है, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी ये डिसीज क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी इस बेटी को आप कितने भी एक्सपर्ट के पास लेके जाओ, इसको कहाँ भी सिखाओ, इसको मैथ्स आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका पैटर्न बन गया है, मैथ्स इज प्रॉब्लम। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैथ्स इज अ प्रॉब्लम। ये पैटर्न एक डिसीज क्रिएट हुआ है, उसका सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे। आइए ये डिसीज कैसे क्रिएट होता है, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपके दोनों हाथों को ऐसे करना है, अभी गेम नहीं खेलना है, एक एक्टिविटी है, ऐसे हाथ कीजिए। अभी एक सजेशन देता हूँ, आप दोनों हाथ ऐसे लीजिए, पहले आप दोनों हाथ ऐसे लीजिए, ग्रेट, दोनों हाथ ऐसे। अभी आपको एक सजेशन है, सजेशन क्या है? ये हाथ राइट एंड लेफ्ट, आपके दोनों हाथ दोनों पोल्स है मैग्नेट, मानो एक है साउथ पोल एक है नॉर्थ पोल, और ये हाथ जो है मैग्नेट बन चुके हैं। क्या बने हैं? मैग्नेट। आपको बोलना है, देखना है, अनुभव करना है, आपके दोनों हाथ क्या बने हैं? मैग्नेट। क्या बने हैं? मैग्नेट। सो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, मेरे दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। आप मुझे बताइए, आप आंखें बंद हैं, आप मैग्नेट बनने के बाद क्या होगा? दोनों हाथ चिपक जाएंगे, दोनों हाथ
चिपक जाएंगे। तो आपको देखना है, अनुभव करना है, फील करना है कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बने हैं और वो चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे, पास आ रहे, करीब आ रहे करीब आ रहे। दोनों हाथ नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, दोनों हाथों को चिपका रहा है। आंखें बंद आंखें बंद, आंखें खोलनी नहीं है, क्लोज योर आईज और देखो कि आपके दोनों हाथ चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे, क्लोज आ रहे क्लोज आ रहे क्लोज आ रहे क्लोज आ रहे, चिपक गए 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 चिपक गए। और आंखें बंद आंखें बंद, आंखें खोलनी नहीं है, क्लोज योर आईज। आप दोनों हाथ चिपक गए चिपक गए चिपक गए चिपक गए। एक देखो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हुआ है, देखो किस तरह से चिपक गए चिपक गए चिपक गए चिपक गए। ग्रेट, आंखें खोलिए आंखें खोलिए। कितने लोगों ने अनुभव किया कि दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक ऐसा कुछ तो भी रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन जो भी है जो हो रहा था, कितने लोगों ने किया? वाओ ग्रेट। अभी ये मैग्नेट आया कहाँ से ये आया? तो सजेशन, बार 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 कहते हैं तो डिसीज क्रिएट होता है। तो ये मैग्नेट हाथों में नहीं था, कहाँ था? यहाँ पे मैग्नेट था। अभी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, चलो, और एक मजा आ रही है। सो मैं चाहता हूँ कि आपके दोनों हाथ ऐसे लीजिए, आपके हाथों के यहाँ पे और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों लाइंस को चिपकाना है, कुछ पेस्ट करना है ऐसा। अभी आपको दोनों हाथों को ज्वाइन करना है ऐसा। अभी बीच वाली फिंगर देखो, मिडल फिंगर देखो, बीच वाली फिंगर, मिडल फिंगर, ग्रेट। अभी ये मिडल फिंगर है, किसी की बड़ी होगी लेफ्ट वाली, किसी की राइट वाली बड़ी होगी, जो भी है उसको देखो, ग्रेट। अभी देखो लेफ्ट वाली किसकी बड़ी है, राइट वाली बड़ी है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो देखना है, देखा सभी ने, ग्रेट। आपके हाथ निकाल दो। अभी आपको करना ये है, जिनका फिंगर बड़ा वालों की लेफ्ट वाला है या राइट वाला है, जो भी है, जो लेफ्ट वाला है उसको साइड में रखना है, जो छोटा था मानी फिंगर छोटी है उसको सामने लेना है, या जिनके दोनों हाथ सेम होंगे उनको कोई भी हाथ सामने लेना है। मानो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो छोटा है उसको बड़ा करेंगे, जो दोनों सेम है उसमें से कोई भी हाथ बड़ा करेंगे। आइए देखते हैं। मानो भाई ये पहले छोटा था, अभी इसको बड़ा करेंगे, या इक्वल था इसको बड़ा करेंगे। आपको अपने हाथ को देखना है, आंखों के सामने आप अपना हाथ देखो, मैं आपको देख रहा हूँ। आप हाथ लो आगे ऐसा और देखो हाथ को, अपने हाथों के ऊपर जो भी लाइंस हैं, जो भी वाइट दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, लाल, आपके हाथ में जो भी तिल है उसको देखो और अपने हाथों को पूरा फोकस देके आंखें बंद करके आपको कहना है कि मेरा हाथ बड़ा हो रहा है। आंखें बंद करो, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो और बंद करने के बाद कहो मेरा हाथ बड़ा हो चुका है। माई हैंड इज़ ग्रोइंग अप, माई हैंड इज़ ग्रोइंग अप, माई हैंड इज़ ग्रोइंग अप। आंखें बंद, क्लोज योर आइज, आंखें बंद, माई हैंड इज़ ग्रोइंग अप, माई हैंड इज़ ग्रोइंग अप, ग्रेट। आंखें बंद करो, माई हैंड इज़ ग्रोइंग अप, मेरा हाथ बड़ा हो चुका है, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। आप फील करो कि आपका हाथ में कुछ हेवीनेस लग रहा है, आप महसूस करो कि आपका हाथ हेवी हो चुका है, आप महसूस करो कि आपके हाथ में सेंसेशन हो रहा है, आपको सच में वो हेवी लग रहा है, आपका हाथ बड़ा हो चुका है, बड़ा हो गया है। आपकी आंखें बंद है, आंखें बंद, आंखें क्लोज करो, आपका हाथ बड़ा हो गया है, ग्रेट। आपके दोनों हाथ लो, अभी आंखें खोलो, आंखें खोल दो, आपके दोनों हाथ फिर से दोनों हाथों के जो भी लाइन्स है उसको चिपका दो, चिपकाया। अभी क्लोज करो, जस्ट क्लोज इट एंड सी द रिजल्ट क्या है। सो आपका हाथ बड़ा हुआ या फिर नहीं भी हो सकता है। अभी आप देखो आपका हाथ में भी बड़ा ना भी हुआ, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन आपके बच्चे जो है उनका तो मैं गारंटी देता हूँ उनका तो बड़ा हुआ होगा। क्यों ये हुआ? क्योंकि वो खाली है, उनका दिमाग खाली, उनके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार नहीं है, उनके विचार कम है और वो अंदर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग होता है, सजेशन। लेकिन हम किंतु परंतु, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, देखता हूँ कैसे होता है, तो ये आता है तो एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वो एनर्जी नहीं हेल्प करती उसको बड़ा करने के लिए। या फिर हमारे अंदर जो खाली दिमाग है उसके अंदर कुछ नेगेटिव डालते हैं तो वो तुरंत प्रभावित होता है, कुछ अच्छा भी डालते हैं वो भी तुरंत प्रभावित होता है। आपको यहाँ पे माइंड पावर सिखाने वाला हूँ मैं, मन की शक्ति सिखा रहा हूँ। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। एक लेडी, रात को सपना आया कि मेरे पेट में सांप है। क्या है? सांप है। सुबह उठी तो उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। हस्बैंड को कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है,
वो बोलते क्यों, क्या हुआ? मेरे पेट में सांप है। बोले हाँ सांप पेट में कैसे? वो कहती है कि हाँ मैंने रात को सपने में देखा मेरे पेट में सांप है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाइए। चलिए, तो वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस डॉक्टर का कहते हैं कि मेरे पेट में सांप है। वो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रात के सपने, ये थोड़ी ना सत्य होता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा उसे। अभी वो लेडी परेशान है, मुझे दवाई दीजिए, उस सांप को निकालिए, उसको मार डालिए। वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, एक गोली लो, ये दवाई लो, आपको सुबह शाम लेनी है, आपका ठीक हो जाएगा पेट जो भी दर्द है। वो कहती है नहीं नहीं डॉक्टर, वो कहते कि आप आराम करो, ये दवाई लो, आप मुझे बाद में मिलो 2-3 दिन के बाद। वो जाती है और रास्ते में कहती है कि नहीं नहीं वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, मैंने देखा मेरे पेट में सांप है। और वो जाती है लेडी और रात को सोती है, फिर से पेट दुखना शुरू होता है। उसी दिमाग में उसके माइंड में वो होता है। फिर से दूसरे दिन तीसरे दिन उसका पेट बढ़ता है, वो फ़ोन करके सभी को बताती है, आस पड़ोस में बताती है कि मेरे पेट में सांप है सांप है सांप है। अभी उसके हस्बैंड परेशान है। कुछ दिनों के बाद 15 दिन 1 महीना उसका पेट दर्द कम नहीं होता है। फिर से वो उनके हस्बैंड अलग अलग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वही चीज़ें होती है, दवाई देते हैं, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। उनके दोस्त, वो अपने दोस्त है, वो कहते हैं कि क्या हुआ, किस प्रॉब्लम में हो? वो कहते हैं कि मेरे बीबी के पेट दुख रहा है और उसका माइंड में ये चल रहा है कि उसके पेट में सांप है। वो कहते हैं ठीक है, काम कर, एक अच्छे से हॉस्पिटल है मेरे पहचान के है और वो काफ़ी बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है और साइकोलॉजिकल वो डॉक्टर है, उनके पास लेके जा। तो वो लेडी के पास जाते हैं और वो दिखाते हैं और वो लेडी फिर से कहती है कि डॉक्टर साहब मैं थक गई वो बता बता कि मेरे पेट में सांप है, आप ही देख लीजिए। और वो डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं, एक्सरे निकालते हैं और उनको कहते हैं उस लेडी को, हाँ आपके पेट में सांप है। वो लेडी खुश होती है, कहती है कि डॉक्टर साहब आप भगवान हो, आप क्या हो, आप महान हो, मैं कितने दिन से परेशान थी कि मैंने कितनी, देखो ये डॉक्टर कितने अच्छे हैं, आपने मेरी बातों को सुना, तो जल्दी से इस सांप को बाहर निकालिए। वो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है हम उसको निकालें, आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए, आप आज घर पे जाइए, सुबह जल्दी आइए, हम आपका ऑपरेशन करेंगे और उस सांप को निकाल देंगे। अभी वो लेडी बहुत खुश होती है, देखो ये डॉक्टर महान है, ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है। वो जाती है, सुबह जल्दी उठ के ही आती है उस हॉस्पिटल में और वो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उसको बेड पे सुला देते हैं और उसे एनेस्थीसिया देते हैं, मानो उसको एक बूल का इंजेक्शन देते हैं और वो सो जाती है। और वो डॉक्टर कहते हैं कि एक काम कर, उस वार्ड बॉय को कहते हैं कि एक काम कर, तो मरा हुआ सांप लेके आ। तो वो जो वार्ड बॉय है वो उसको एक सांप लेने के लिए कहते हैं, लाने के लिए कहते हैं। जैसे वो सांप लाते हैं उस लेडी के बाजू में रखते हैं, वो सोई है, एनेस्थीसिया दिया है और वो उसको बस पट्टी लगाते हैं पेट के ऊपर। और 2-3 घंटे के बाद वो जब लेडी उठ जाती है और आंखें खोलती है और देखती है पेट ऑपरेशन और बाजू में देखती है सांप, इतनी खुश हो जाती है, अरे वाह डॉक्टर साहब आपने मेरे पेट का सांप निकाला, वाह डॉक्टर साहब कितना अच्छा किया, कैसे, वाह कितना अच्छा आपने काम किया। देखो, हस्बैंड को बोलती है देखो मेरे पेट में इतना बड़ा सांप था। वो डॉक्टर कहते हैं अभी आपका पेट कैसा है? वो कहती है अरे मेरा पेट तो पूरी तरह से ठीक हो गया है, मुझे बहुत आराम लग रहा है। तो अभी आप एक काम करो, आज के दिन रुको, आप आराम करो, कल आपको छुट्टी हो जाएगी, आपको कल डिस्चार्ज मिलेगा। वो कहती है वाह कितना, वो सेल्फी निकालती है वो सांप का और उसका, देखो कितना फोटो सेंड करती, मेरे पेट में सांप निकला सांप निकला। वो बहुत खुश हो जाती है। अभी वो सोती है, हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ कि ये अभी आराम कर रही है या उसका पेट ठीक हो गया है। अभी वो सोती है, जैसे ही सोती है मानो कि एक शिफ्ट खत्म होने के बाद, मानो 3 बजे के बाद वहाँ पे वो डॉक्टर चले जाते हैं, नए डॉक्टर आते हैं और नए डॉक्टर एक पेशेंट को चेक करते हैं और उस लेडी के पास आते हैं। जैसे उस लेडी के पास आते हैं और कहते हैं अरे सांप सांप सांप, ये यहाँ पे क्या कर रहा है ये सांप। वो लेडी उठ जाती है और कहती है अरे ये मेरे पेट में था डॉक्टर साहब, मेरे पेट में, आपके जो वो दूसरे डॉक्टर है ना वो भगवान है, उन्होंने मेरे पेट का सांप निकाल दिया। मेरे पेट में कितने दिनों से ये पेट में था, कितने महीनों से ये था। बोले पेट में सांप कैसे कैसे गया?
बोले हाँ मैंने सपने में देखा था मेरे पेट में सांप है और आपके डॉक्टर साहब ने उसको निकाल दिया। बोलते डॉक्टर साहब ने निकाला, कितने दिन से था, कितने दिन से? वो कहती कि सर 2 महीने से मेरे पेट में था। बोले 2 महीने और उसके बच्चे ने निकाला। अरे वो चिल्लाती है डॉक्टर साहब उस बच्चे को निकालो, मेरा पेट दुख रहा है। तो उसका पेट फिर से दुखना शुरू होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए उसका दर्द कहाँ था, उसका सांप कहाँ था? कहाँ पे उसका सांप था? यहाँ पे हमारे माइंड में, मस्तिष्क में। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने मन से बीमार होते हो, माइंड हमें थकाता है। आपको जरूर कहूँगा कि मन हमारा इतना शक्तिशाली है, बॉडी एंड माइंड इतनी पावर से कि हमारा मन जो भी सोचेगा वही घटित होने वाला है। तो माइंड हैज़ अ पावर। आपको बता दूं माइंड किस तरह से काम करता है। माइंड का एक सिंपल सा रूल है, वो क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट जो देंगे वही आउटपुट मिलने वाला है। अगर आप आउटपुट को, मानो रिजल्ट को चेंज करना चाहते हो तो आपको इनपुट चेंज करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इनपुट बदलोगे तो आउटपुट बदल जाएगा। तो आपको इनपुट को बदलना है, चेंज करना है। आपको इनपुट को बदलना है। यहाँ पे मैं बताऊं इनपुट क्या है? हमारी आंखें, कान, त्वचा, नाक, जीभ, ये सभी हमारे सेंसेस, ये इनपुट्स है। इससे हमारी प्रोग्रामिंग होती है, अंडर प्रोसेसिंग होता है और बाहर रिजल्ट आते हैं। आपका इनपुट अगर ये है कि मेरा बेटा टीवी ही देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट क्या होगा? टीवी ही देखेगा। आप कहते हो कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? इनपुट पे है, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो आपको पहले कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? इनपुट। आशा मत रखो कि आपको आम चाहिए और आप पौधा लगा रहे हो अंगूर का, आम नहीं मिलेगा, अंगूर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बोया है वही आपको मिलने वाला है। तो यू शुड बी चेंज योर इनपुट्स को चेंज करो, आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। इनपुट अगर सही दिया तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, हर सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या फील करते हैं और क्या बोलते हैं। प्रोसेसिंग देखो कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। आप जो देखोगे, बोलोगे और अनुभव लोगे वही प्रोसेसिंग है। बोलते हैं गरीब लोग कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। गरीब लोग देखते हैं सच में पैसा ही नहीं है, और गरीब लोग फील करते हैं सच में मैं गरीब हूँ। लेकिन अमीर लोग बोलते क्या है? मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर लोग फील क्या करते हैं? लग्जरियस लाइफ। अमीर लोग देखते क्या है? पैसा ही पैसा, और वो अमीर हो जाते हैं। देखना, बोलना और अनुभव करना, इनपुट। आशा मत रखो कि आप जो फल चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? वो बोलोगे तब वो मिलेगा। तो प्रोसेसिंग को ठीक करना है, प्रोसेसिंग को बदलना है। कैसे ये करना है? मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को दवाई नहीं देते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ? दवाई नहीं, वो अपने पेशेंट को एक वाक्य देते थे और कहते थे आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, इस वाक्य को पढ़ो और आप ठीक हो जाओगे। क्या वाक्य है? ये वाक्य है एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपको सुबह 5 बार बोलना है, शाम को 5 बार बोलना है, और ये आपको बोलना है आंखें बंद करने के बाद। तो बस इतना काम करो, आप देखो आप हेल्दी हो जाओगे। वो का एक बुक है, उस बुक में वो कहता है कि कोई भी पेशेंट वापस नहीं आता था इस वाक्य को दोहराते के बाद। हमने इस वाक्य को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ चेंज किया। क्या किया? आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी। अगर ये वाक्य आपके दिमाग में, आपके अंदर तक गया, आप क्या हो सकते हो? आप कभी बीमार नहीं गिर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाक्य को आप इसका फोटो निकालो और आप इसका स्केच बनाओ, आपके घर पे लगाओ और सुबह शाम इसको 5-5 बार बोलो। आप कभी बीमार, आप हेल्दी रहोगे। आपको ये वाक्य को बोलते रहना है, बोलते रहना है। मगर कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? ऐसे
डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो कैसे बोलना है? फीलिंग के साथ। कैसे? फीलिंग के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैसे बोलना है? फीलिंग के साथ नहीं, फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ बोलोगे तभी रिजल्ट आने वाला है। तो इस वाक्य को फीलिंग के साथ बोलना है, तभी जाके ये रिजल्ट आएगा। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आपने एक नाम सुना होगा, संदीप माहेश्वरी। वो कहते हैं इसको ऑटो सजेशन, इसको एनएलपी के भाषा में ऑटो सजेशन अफर्मेशन कहा जाता है। आप इनपुट्स जब लेते हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दुनिया क्या कहती है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को क्या इनपुट्स दे रहे हो, वही आपका आउटपुट डिसाइड करता है। तो इनपुट्स आपको क्या लेने हैं, यही आपका जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद को क्या कह रहे हो। देखिए इस वीडियो को ध्यान से। I am the greatest person ever born on this planet. मतलब क्या? मैं एक ऐसा इंसान हूँ दुनिया का जो सबसे ग्रेट हूँ। अगर ये चीज़ आपके अंदर जाए तो क्या हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। सुनिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हैं। फील करो। क्या कहा? फील करो। क्या? फील करो। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक बार बोलते हैं और अंदर तक फील करके बोलना। चलो हम सभी यहाँ पे बोलने वाले हैं। सो बी रेडी, हम सभी यहाँ पे बोलेंगे। चलो। I am the greatest ever born on this planet. I am the greatest person ever born on this planet. I am the greatest person. I am the greatest person. I am. सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप अफर्मेशन या इनपुट सजेशन दे रहे हो तो आपको आंखें बंद करके बोलना है। सो क्लोज योर आइज। आप देख रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी वो भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। सो आपको भी आंखें बंद करके बोलना है। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से। I am the greatest. I am the greatest. सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने इसी इनपुट को चेंज करने के लिए, आपके बच्चे के, आपके खुद के इनपुट्स को चेंज करने के लिए अभी हम फिलहाल बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने बच्चे के डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इस इनपुट को चेंज करने के लिए हमने कुछ ऑटो सजेशन बनाया है। इसे ध्यान से देखिए। ये जो वाक्य डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे माई मेमोरी इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माई राइटिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माई लर्निंग स्पीड इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे माई हेल्थ इज गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। अगर ये बच्चे कहते हैं कुछ ये वाक्य को सुबह 5 बार, रात को सोने से 5 बार, क्यों? क्योंकि हम अल्फा स्टेट में होते हैं और ये इनपुट लेते हैं, तो आपका बच्चा कुछ ही दिनों में आप जो चाहते हो वैसा वो बनेगा। जो भी आप लिखा है वैसा वो बनेगा। ज़रूरी नहीं कि यही वाक्य हो। आप अपने बच्चे की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर उस वाक्य को डिज़ाइन करो। जैसे एग्जाम्पल, आप पैसा चाहते हो तो आपको क्या कहना है? डे बाय डे माई मम आई एम गेटिंग मोर एंड मोर मनी। आपकी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो तो आप डे बाय डे गेटिंग माई हेल्थ इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर पावरफुल। आप अगर रिलेशन के कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो क्या है? डे बाय डे माई रिलेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर गुड, ग्रेट, इट इज बिकम मोर एंड मोर वंडरफुल। तो आप इस प्रकार कोई भी वाक्य को डिजाइन खुद कर सकते हो और उसको बोलो। बोलने से इनपुट को चेंज करो, आउटपुट बदलने वाला है। ये मत कहो मेरे अंदर पैसे की कमी है, मेरा घुटना ही दुख रहा है, मेरा पेट ही दुख रहा है। तो इनपुट्स आउटपुट याद रखो। यहाँ पे आपको कैसे समझाऊं मैं? अगर आपको ये समझ में आया तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आने वाला है। आपको कोई भी इंसान जब आता है, मानो कि आपके मेहमान हैं, आपके आस पड़ोस के हैं, एक काम करना है। सिंपल सा
ये जितने पेरेंट्स को मैंने टिप दिया है उनके बच्चे के अंदर काफ़ी चेंज है। और मैं आपको बताऊँ, एक हमारा स्टूडेंट है, केदार नाम है उसका, उसके मम्मी ने कहा मुझे कि जब आपने सर ये बताया हमारे बच्चे के अंदर पूरी उसकी लाइफ बदल गई, पूरे हमारे घर का माहौल बदल गया। क्या करना है? करना ये है, जब भी आपके घर पे मेहमान आए, कोई भी आया, तो आपके बच्चे जब होते हैं सामने तो उनको कहना है, क्या कहना है, मेरा बच्चा इतना पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते रहता है। अगर वो पढ़ाई ना भी करता है तो भी ये कहना है। आपको क्या कहना है? कहना ये है कि मेरा बच्चा बिल्कुल टीवी नहीं देखता, मोबाइल नहीं देखता, बस पढ़ाई करते रहता है। आप इनपुट को चेंज करो, देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपका बच्चा पढ़ाई करेगा। पढ़ाई फिलहाल क्या होता है? फिलहाल ये होता है कि कोई आता है कहता है मेरा बच्चा बस टीवी देखते रहता है। तो इनपुट क्या है? टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहता है। तो ये सजेशन आप बार बार देते हो तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है और आपका बच्चा टीवी नहीं छोड़ेगा। आपने अनुभव तो लिया होगा, जो मम्मी पापा ये कहते कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा हर बात सुनता है, मेरा बच्चा बहुत मेरी, मानो कि हमेशा वो मेरा कहना मानता है। और उनके बच्चे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ऑब्वियसली वैसे ही होते हैं जो वो कहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा या आप खुद करते होंगे, ये कहते होंगे कि मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, टीवी देखते रहता है, पढ़ाई कमजोर है। आप ये कहते हो और आपका बच्चे के अंदर क्या चेंज है, क्या रिजल्ट क्या है? वही तो रिजल्ट है जो आप कहते हो। तो आपको काम करना है कि ये कहना है। आप कहोगे, कैसे कहो सर मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, खाना ही नहीं खाता है, खाना ही नहीं खाता है। कैसे कहो कि वो खाना खा रहा है, खाना खा रहा है? कैसे कहो? वो दिख रहा है मुझे। आपको मैं बता दूं, चलो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ऐसा वीडियो दिखा रहा हूँ, ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका आपको ये पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। हमारे फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो इतना मोटिवेशन है, शायद ऐसा वीडियो आपको किसी ने ना दिखाया होगा या किसी ने अभी तक इस वीडियो को आपने शायद इतना एक नॉलेज के रूप में अभी तक नहीं देखा होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। The year is 1956. 1956 की बात है। The place is a secret military laboratory for developing and producing weapons of mass destruction. जापान के अंदर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल वेपन बनाना था, मानो ऐसा वेपन जो बैक्टीरिया से क्रिएट होगा। तो उस वेपन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसा चाहिए, ये डिस्कशन चालू था। अचानक सेशन ब्रेक हुआ, सभी साइंटिस्ट हॉस्पिटलाइज हो गए और डॉक्टर ने कहा कि इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस ग्लास के ऊपर पानी पिया था और पानी को चेक किया तो पानी नॉर्मल था और उनको फूड पॉइजनिंग हुआ। आइए देखते हैं कैसे। Work has been underway here for several years on a powerful new generation of bacteriological weapon. The scientists are discussing what properties this weapon should have at one of their protracted secret meetings. Suddenly, the session breaks off. All of the participants are taken to the hospital with symptoms of severe food poisoning. An investigation into what happened quickly hits a dead end. The scientists had consumed nothing except water from the carafes on their table. पानी को चेक किया, पानी को चेक करने के बाद पानी के अंदर कुछ भी एडिटिव्स नहीं थे, मानो कुछ भी केमिकल नहीं था। उसका जो फार्मूला है H2O, बस यही था। और डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट क्या था आइए सुनते हैं। The water was tested. No harmful additives were found. Its chemical composition was H2O. And that's what the report said. Poisoning caused by ordinary water. Yes, poisoning caused by ordinary water. मानो एक नॉर्मल पानी पीने से उनको फूड पॉइजनिंग हुआ। आप मुझे बताइए, नॉर्मल पानी पीने से कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? पानी पिया और सभी साइंटिस्ट हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको फूड पॉइजनिंग हुआ, मानो कि पानी में जहर क्रिएट हुआ। कैसे हुआ? सोचो क्या हो सकता है? हम यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट लगा के नहीं सोच सकते, लेकिन ये जापान में हुआ था और इन्होंने जब ये प्रूफ किया कि कैसे हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए उनको 20 साल लगे। कितने? 20 ईयर्स कि ये कैसे हुआ।
मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, आपको सामने जो भी साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं 20 साल के बाद प्रूफ किया कि ये फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ था। 20 years later, a fantastic hypothesis was put forward. अभी आप देख रहे हैं ये साइंटिस्ट है और उनके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है जिससे वो पता कर रहे हैं कि किस तरह से ये हुआ है। और ये देखते हैं, A hypothesis that could explain water's unpredictable behavior. Water has memory. हाँ, उन्होंने पानी का स्वभाव जाना, पानी का बिहेवियर जाना और बता दिया दुनिया को कि पानी के अंदर स्मरण शक्ति होती है। क्या होता है? वाटर हैज़ मेमोरी। कितने लोगों ने पहली बार सुना कि पानी के अंदर स्मरण शक्ति होती है? हाथ ऊपर करो। कितने लोगों ने सुना? वाटर हैज़ मेमोरी। चलो, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट करना है। इनको 20 साल लगे, आपको 15 डेज देना है। आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको 3 बाउल लेने हैं ग्लास के। और मैं हर मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं, आपका दिमाग अगर देखता है तो 50% उसको याद रखता है, लेकिन आप कोई चीज़ अनुभव करते हैं तो वो 100% याद हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट ये जो है आपको करना ही है अगर आप अपने बच्चे को और अपने आप को बदलाव में लाना चाहते हो। सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। 15 से 1 मंथ आपको देना है, 15 डेज में ही रिजल्ट आता है। यहाँ पे 1 मंथ बताया है। 3 बाउल लेने हैं, उसमें क्या करना है आइए देखते हैं। Dr. Emoto conducted another groundbreaking experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month he said thank you to 1 beaker. 3 बाउल लेने हैं, उसके अंदर राइस और वाटर डालना है, पानी, और पहले ग्लास को कहना है आई लव यू। उसके ऊपर आप लेबल भी लगा सकते हो। You're an idiot to the second. お前はバカ者だ。 पहले को आपने कहा आई लव यू या थैंक यू, लेबल लगाया। सेकेंड को कहना है आई हेट यू, इडियट। आपको चिल्ला चिल्ला के कहना है, ऐसा नहीं कहना है इडियट इडियट, नहीं, इडियट इडियट, चिल्ला चिल्लाते हुए कहना है, गुस्सा करना है। आई हेट यू, आई हेट यू, चिल्ला चिल्ला के कहोगे तभी रिजल्ट आएगा, लेबल भी लगाओगे। थर्ड ग्लास को क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। And the third one he completely ignored. थर्ड ग्लास को इग्नोर करना है, मानो उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको वैसे ही रखना है, ना उसको लेबल लगाएंगे, कुछ बोलोगे। राइस एंड वाटर ग्लास वैसा ही रखोगे और आपको ये प्रोसेस जो है बोलने का करना है, सुबह शाम रोज 2 टाइम। सुबह भी आप उसको 5 बार कहोगे आई लव यू, आई लव यू। सेकेंड ग्लास को आई हेट यू, आई हेट यू, कुछ तीसरे को कुछ नहीं कहना है। सुबह शाम उसको हाथ में ग्लास लेना है और ये कहना है। और 15 डेज के बाद या फिर 1 महीने के बाद कुछ चेंज होता है। देखते हैं क्या ये चेंजेस है। After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. हाँ दोस्तों, जो राइस थैंक यू कहा था, आई लव यू कहा था, वो उसके अंदर एक प्लीजेंट स्मेल आता है, एक फर्मेंटेशन होता है, पानी के जैसे के वैसा ही रहता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी जो सेकेंड ग्लास है जिसको आई हेट यू कहा, उसका क्या हुआ देखो। The rice in the second beaker turned black. क्या हुआ? काला हुआ, पूरा गंदा हुआ, बैड स्मेल आएगी, आपको लगेगा कि इसको फेंक दूँ। आप जो है बॉटल होगी तो अच्छा है, उसको कैप लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा घर में बदबू आती है, बैड स्मेल आता है, राइस सड़ जाता है, पूरा गंदा दिखता है। अभी जो थर्ड है उसको कुछ नहीं बोला था, उसको ना आई लव यू या फिर थैंक यू, ना आई हेट यू, इडियट, कुछ भी नहीं कहा था। उसका क्या हुआ होगा? ये सबसे इंटरेस्टिंग सैंपल है, उसको कुछ नहीं कहा था। आइए देखते हैं। And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto feels that this experiment provides an important lesson. बट फ्रेंड्स, वो भी गंदा हुआ, वो भी खराब हुआ। इससे ये पता चलता है, इससे लेसन मिलता है
कि कुछ ना कहने से अच्छा है कुछ कहो। यस, कुछ ना कहने से भी अच्छा है कुछ कहो। और क्या कहो? अच्छा कहो। अगर आप अपने बच्चे को सुबह शाम कहते हैं बेटा आई लव यू, थैंक यू, आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, यू आर सो वंडरफुल, आप बहुत होशियार हो, आप बहुत अच्छे हो, तो वो अंदर का जो लिक्विड है, पानी है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये जो थ्योरी है वो डॉक्टर इमोटो ने बताई थी, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको आप जब देखोगे 2003 में वो गुज़र गए, लेकिन दुनिया को कुछ ऐसा देके गए कि काफ़ी कम लोग दे जाते हैं। दुनिया को ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा लॉ बताया पानी का, वाटर हैज़ मेमोरी, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से पेरेंट्स सुनिए। Dr. Emoto feels that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. It may not always be easy to do, and almost always it takes practice. यस, इट टेक प्रैक्टिस। अगर आप अपने बच्चों को बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा बोलना पड़ेगा, आपको बच्चों को कहना पड़ेगा कि आप बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लोग आए आपके यहाँ पे, कोई मेहमान, तो कहना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस जितना करोगे आप देखोगे कि आपके बच्चे को पूरा लाइफ बदल गया है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। एक बच्चा दीवार के ऊपर ड्राइंग करता है, पापा आते हैं, क्या होता है? अभी ये बच्चा है, इसका फेस देखो कैसा है, मानो फेस कितना खराब हो चुका है। आप मुझे बोलो इसके अंदर जो लिक्विड है, पानी है, वो कैसा हुआ होगा? खराब हुआ होगा। अब ये खराब पानी अच्छे पानी को भी क्या करेगा? खराब करेगा। आइए देखते हैं। What are you teaching your child? No! Fine, stupid! अब इसका चेहरा कैसा है? ये पानी कैसा है? पूरा खराब हुआ है। और खराब करने वाला कौन था? देखिए, अभी हमने इनको जो है माइंड पावर सिखाया, NLP सिखाया, और उन्होंने खुद के अंदर चेंज किया, प्रैक्टिस किया, अच्छा बोलना, अच्छा बच्चे को कहना। आइए देखते हैं। Children see, children learn. What? Color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. अभी इसका चेहरा कैसा है? अच्छा है। मानो पानी अंदर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। अभी अच्छा पानी दूसरे अच्छे पानी को क्या करेगा? और भी अच्छा करेगा। आइए देखते हैं। Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in अभी क्या हुआ? इसका चेहरा भी अच्छा हुआ, मानो कि ये पानी भी अच्छा हुआ। आप मुझे बताइए पेरेंट्स, बच्चे को बिगाड़ने वाला कौन है? बच्चे खुद बिगड़ रहे हैं या फिर कौन बिगाड़ रहा है? तो आपको अपने गलती का एहसास करना है, एहसास होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे की प्रोग्रामिंग करते हैं। इस तरह की प्रोग्रामिंग, इस तरह का पैटर्न और इस तरह का डिसीज़ जो है क्रिएट करते हैं। लेकिन आपने आप सीखा कि किस डिसीज को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय गिविंग पॉजिटिव सजेशन, पॉजिटिव थॉट्स। विचार के अंदर ताकत होती है। सो वाटर हैज़ मेमोरी, पानी के अंदर स्मरण शक्ति होती है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। डॉक्टर इमोटो को कैसे पता चला कि पानी के अंदर मेमोरी होती है? जब वो लैब में थे और लैब में वो परेशान थे कि कैसे पॉइजन क्रिएट हुआ है। अभी वो एक पानी का सैंपल लेते हैं और उस पानी को सैंपल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं और वहाँ पे उस एटम को देखते हैं। फिर से पानी का सैंपल लेते हैं और कहते हैं थैंक यू, और थैंक यू करने के बाद फिर से वो सैंपल चेक करते हैं तो दे वर शॉक। फिर से एक सैंपल लेते हैं और कहते हैं आई हेट यू, और पानी का सैंपल चेक करते हैं, ही वॉज अगेन शॉक। फिर से पानी का सैंपल लेते हैं, एंगर, गुस्सा करते हैं और चेक करते हैं, ही वॉज अगेन शॉक। फिर से पानी का सैंपल लेते हैं, उसको कहते हैं यू आर फूल, और फिर से चेक करते हैं, अगेन शॉक। ऐसे उन्होंने अलग अलग सैंपल चेक किए और वो सैंपल से पता चले
पता चला उनको पानी के अंदर मेमोरी होती है। देखना चाहते हो सैंपल को? देखना चाहते हो? ये सैंपल डॉक्टर इमोटो, वाटर हैज़ मेमोरी। थैंक यू वाला देखो कैसा बना, लव वाला देखो कैसा बना, विजडम मानो आप होशियार हो, ट्रूथ मानो सत्य, एक फूल बना, इंटरनल आप अनंत हो, एंगर वो आर है, एंगर काला बना, उसको गुस्सा दिखाया पानी को, आई लव यू एक फूल बना, पीस आप शांत हो, कुछ ऐसा बना, यू फूल तुम पागल हो तो कुछ वो ऐसा धब्बा बना, यू मेक अ सीक आपने मुझे बीमार गिराया वो ऐसा बना, ईविल उसको डर दिखाया वो काला बना, एक पोल्यूटेड वाटर लिया, खराब पानी, गंदा पानी, और वो पानी चेक किया तो वो पूरा काला था, उसी पानी को प्रेयर किया, प्रार्थना किया, बाद में चेक किया वो एक फूल बना सफेद। वाटर हैज मेमोरी। ये जो आपने देखा, ये जो सैंपल आपने देखे, ये पानी जो देखा उस ग्लास के अंदर, ये सैंपल, ये पानी राइस सैंपल नहीं है, ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं माय फ्रेंड्स, आप खुद हो, आपके अंदर 70% पानी है और बाकी का बचा हुआ बोन्स मसल्स ये राइस है। तो इनपुट चेंज करो, आउटपुट चेंज होने वाला है, तो इनपुट को बदलो, आपको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये जो थ्योरी बताई थी इमोटो ने, वो खुद कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो इनपुट को चेंज करो। आपने देखा होगा, आपने शायद एक फिल्म देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें दर्शिल जो है मानो कि वो निशांत अवस्थी, वो आमिर खान उसमें एक डायलॉग है, आपने शायद उसको देखा होगा या सुना होगा। आमिर खान कहते हैं कि सोलोमन आइडल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पेड़ों को काटते नहीं हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, गाली देते हैं और वो पेड़ ऑटोमेटिकली सूख जाता है। तो पेड़ के अंदर ये होता है, मेमोरी होता है, पानी के अंदर मेमोरी होती है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनपुट्स को बदलना है। इनपुट्स वाटर हैज़ मेमोरी, और पानी के अंदर मेमोरी है। आपने इतने भी सारे मेरे जो स्टूडेंट है, जो भी बदलाव मैंने किया है इसी टेक्निक से किया है। आपको एक काम करना है, काम ये करना है, आपको एक बॉटल लेनी है, बॉटल लेनी है, उसको एक लेबल लगाना है। क्या लेबल लगाना है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के इसको आप लिख के या पेपर पे लिख के आपको प्रिंट आउट लेके, या फिर आप पेन से भी लिख सकते हो पेपर के ऊपर, और आपको ये नाम लिखने हैं। जैसे ये पानी पी के मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ये पानी पी के मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है, ये पानी पी के मेरा मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, ये पानी पी के मुझे टीवी मोबाइल देखना बहुत बोर लग रहा है। ऐसे वाक्य लिखने हैं और 3 वाक्य इस बॉटल के ऊपर चिपकाने हैं। सुबह शाम ये पानी जब पिएगा बच्चा दिन भर, आपको बच्चे को ये पानी स्कूल में जाते समय, ट्यूशन में जाते समय या फिर खाना खा रहा है तो इसी बॉटल का पीना है। आपने शायद सुना होगा, पहले के ज़माने में कोई बीमार गिरता था तो कोई पानी देते थे मंत्र डाल के, और वो जो पीने के बाद उसको ठीक हो जाता था। एग्जैक्टली वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके पीछे पता नहीं था कि पानी के अंदर मेमोरी होती है, लेकिन आज आपको पता चला कि पानी के अंदर सही में मेमोरी होती है। तो आपको इस पानी को जो है कहना है। इसके लिए हम एक मेडिटेशन करेंगे। आपको पटाख से क्या करना है? पानी लेना है। क्या लेना है? पानी लेना है, और बॉटल लेनी है पानी के अंदर, बॉटल पानी लेना है। और आपका ये हाथ ऐसे होगा, उसके ऊपर आपका राइट हैंड होगा, ये हाथ है एनर्जी गिविंग, ये है रिसीविंग। तो आपका जो सर्किट क्रिएट होगा, आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हो, पानी में जा रहा है एनर्जी, और वो सर्किट क्रिएट होगा। आपको आंखें बंद करना है, और जो भी यहाँ पे मेडिटेशन लगने वाला है, जो भी हम मेडिटेशन करने वाले हैं, तो ये पानी की प्रोग्रामिंग करोगे। बीच बीच में जब मैं कहता हूँ ये पानी को पियो, तो आपको पीना है। आप देखो उसका टेस्ट पूरी तरह से बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा पानी। आप जब इस प्रोसेस को करोगे, इस मेडिटेशन को करोगे, तो मम्मी पापा जो भी यहाँ पे बैठे हैं, तो जल्दी से पटाख से एक बॉटल लाइए, पानी लाइए, आप आंखें बंद करके इस मेडिटेशन को करना है। इस मेडिटेशन का नाम है ओम मानी पद्मे हम। ओम मानी पद्मे हम। इस मेडिटेशन को करोगे और बाद में इसी बॉटल के ऊपर लेबल लगाओगे, जो भी बच्चे के प्रॉब्लम से उसका पॉजिटिव वाक्य करके सॉल्यूशन, और उस पानी को पियोगे 15 डेज तक या फिर 1 महीने तक।
आपको बच्चों को सुबह शाम उस वाक्य को कहना है और वही पानी पीते रहना है। देखोगे कि काफ़ी बच्चे में बदलाव आया है। इट इज़ अ माइंड पावर। ये टेक्निक काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, अपने बच्चे की लाइफ को बदल देगी। इस टेक्निक को करिए। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, सो बी रेडी फॉर मेडिटेशन। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है। मैं चाहता हूं कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5 ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा। आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, लगा कि जैसे हमारे बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है, वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया। एक बरोबर सांगतो। आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर। वाव, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे में, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है। थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है।
ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे।
मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड सोडवू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. मला कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा 3rd रँक यायचा तो आता माझा 1st किंवा 2nd सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला 3rd आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा 3rd आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर